हेलो फ्रेंड्स एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग व्हाई डू वी फॉल इल का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और ये आज का फाइनल लेक्चर है। ये सेकंड पार्ट है हम लोग के चैप्टर का। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हेल्थ क्या होता है, डिसीज क्या होता है और कितने तरह के डिसीजेस होते हैं। तो ये क्या थे मेन पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया हम लोग के फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो हम लोग का पार्ट सेकंड है इस चैप्टर का, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या मतलब जो डिसीज है वो कैसे फैल रहा है। ठीक है, मीन्स क्या है, किसके द्वारा फैल रहा है, ठीक है, और किसके वजह से ये डिसीज हो रहा है, मतलब एजेंट्स क्या है। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, और हम लोग को इधर आज ये भी देखेंगे कि व्हाई वी डू नॉट फॉल इल या व्हाई वी डोंट फॉल इल। ठीक है, उसका मतलब हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग हमेशा बीमार पड़ते हैं, है ना, कभी कभी हम लोग का अंदर डिसीज जाता भी है तो हम लोग का बॉडी उसको फाइट कर देता है ना, मतलब उसको इम्पैक्ट नहीं करने देता है। तो वो कैसे काम करता है वो भी आज हम लोग देखेंगे। और इम्यूनाइजेशन मतलब आज के जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उतना हार्ड भी नहीं है, आप समझ जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मीन्स ऑफ स्प्रेड। मीन्स ऑफ स्प्रेड मतलब किस किस के द्वारा हम लोग का जो डिसीज है वो फैल रहा है, मतलब कोई भी एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कैसे जाता है कोई डिसीज, कैसे फैलता है वो हम लोग देखेंगे। क्योंकि अलग अलग तरीका होता है फैलने का। ठीक है, मतलब या तो वो टच से जा सकता है ना, जैसे अभी कोविड-19 देख सकते हैं आप लोग, टच करने से, है ना, कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन अगर टच कर दे रहा है तो भी वो फैल जा रहा है। तो मतलब कैसे ये जो डिसीज होता है ये फैलता है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला टाइप है एयर। एयर क्या है, एयर के थ्रू भी जो डिसीज है वो ट्रांसमिट होता है, मतलब एक अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के पास चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बुखार है ना, जैसे इधर दिया गया है कॉमन कोल्ड है या बुखार है, तो उधर क्या होता है कि अगर वो लोग एयर में कफ करते हैं या स्नीज करते हैं तो वो जो ड्रॉपलेट्स है अगर किसी भी हेल्दी पर्सन के बॉडी में जाता है तो वो उधर वायरस वो फैल जाता है। ठीक है, वो डिसीज उधर फैल जाता है। तो इधर किसके द्वारा फैला, एयर के द्वारा। तो इसका पहला क्या टाइप हो गया, एयर। तो एयर से भी जो क्या होता है काफी सारे डिसीजेस फैलते हैं। इसीलिए हम लोग को एडवाइस किया जाता है कि कोई भी अगर पर्सन अनहेल्दी है या उसको कॉमन कोल्ड हुआ है ना, खांसी हुआ है, तो उससे दूर रहना चाहिए, है ना। क्योंकि क्यों दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो डिसीज को फैला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का इधर एक और एग्जांपल है ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया। ये सब भी क्या है, एयर के वजह से ही या एयर के मदद से ये ट्रांसमिट करते हैं। एयर क्या होता है, मीडियम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाटर। ठीक है, वाटर से भी डिसीज फैलता है और हम लोग जानते हैं कि वाटर को कभी भी स्टैग्नेंट नहीं करना चाहिए, एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं और बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, डिसीज काउज होता है ना। तो इसलिए हम लोग को कभी भी पानी को एक जगह नहीं रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या है, कोलेरा। कोलेरा भी क्या है, किसकी वजह से फैलता है, जो गंदे पानी होता है ना उसकी वजह से फैलता है ना। अगर कहीं स्टैग्नेंट वाटर है, स्टैग्नेंट मतलब इकट्ठा वाटर है ना, उधर रखा गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो डिसीज उधर फैलता है। ठीक है, उधर वो लोग जो बैक्टीरिया है उधर जन्म लेते हैं और फिर वो अपने आप में ही डिवाइड करके बहुत ज्यादा हो जाते हैं और अगर हम लोग उसको टच करते हैं या किसी भी तरीके से कंज्यूम करते हैं तो उधर वो डिसीज फैल जाता है। तो हम लोग का सेकंड टाइप क्या है, वाटर। वाटर से भी डिसीज क्या है, फैलता है। नेक्स्ट है हम लोग का भाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, है ना। अगर किसी से भी हम लोग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या इंटीमेट कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो उधर भी हम लोग का क्या रहता है, डिसीज फैलने का चांसेस रहता है ना, डिसीज वहां भी फैलता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है एड्स। एड्स क्या है कि उधर अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट अगर बनता है तो उधर क्या होता है कि वो वायरस ही ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को ये सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए, है ना। अगर किसी को है तो उसके साथ ऐसा कांटेक्ट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एड्स क्या है, काफी ज्यादा जानलेवा मतलब डिसीज है जो HIV की वजह से होता है। ठीक है, HIV वायरस की वजह से होता है। तो हम लोग का थर्ड टाइप क्या हो गया, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इसकी वजह से भी हम लोग का जो डिसीज है वो फैलता है। आज इसका जो फाइनल टाइप है वो क्या है, अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स में इधर सब कुछ आ जाता है, डॉग्स हो गए, है ना, डॉग्स की वजह से या फ्लाइज की वजह से, वो सब भी क्या आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। फ्लाइज तो अब देखिए इंसेक्ट्स में आता है फ्लाइज। अब देखिए ये कैसे होता है कि अगर कहीं गंदगी है ना, आप देखते होंगे वहां पे फ्लाइज क्या है, उधर उड़ते रहते हैं, तो वहां पे जो जर्म्स है, वहां पे जो बैक्टीरिया है उनके पैर में लग जाता है और वो पैर जब आके हम लोग के फूड को, अगर फूड पे बैठते हैं या फिर हम लोग को बाइट करते हैं वो इंसेक्ट्स, तो वहां पे क्या होता है, डिसीज फैलता है। ऐसे डॉग्स के साथ भी होता है, अगर किसी डॉग है अगर वो इन्फेक्टेड है
और वो किसी को बाइट कर लेता है, किसी हेल्दी पर्सन को, तो वहां पे भी क्या होता है, डिसीज फैलता है। तो इसलिए एनिमल्स के थ्रू भी जो डिसीज होता है वो स्प्रेड होता है। इसलिए हम लोग को कभी भी एनिमल्स जो डर्टी एनिमल्स हैं या जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए, और हमेशा हम लोग को केयर करना चाहिए। जैसे जितने भी फ्लाइज हैं, मस्कीटोस हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए? क्योंकि ये लोग डिसीज कैरी करते हैं अपने बॉडीज में, है ना। और अगर ये काटते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, अपना सलाइवा इंजेक्ट करते हैं, और हाथों में भी वो गंदगी होती है, तो हम लोग के ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट चला जाता है वो जितना भी गंदगी या बैक्टीरिया है। तो इसलिए हम लोग को हमेशा इन सब से साफ सफाई के, हाइजीन और सैनिटेशन दोनों ही मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कि इन्फेक्शियस एजेंट्स, मतलब ये जो बीमारी हो रहा है, ये जो डिसीज हो रहा है, किन किन वजहों से होता है, ठीक है, क्या पॉजिटिव होता है इसका एजेंट, वो अब हम देखते हैं। तो पहला हम लोग का आता है वायरस। वायरस की वजह से भी हम लोग का जो डिसीज है वो होता है, ठीक है। तो वायरस हम लोग का पहला टाइप हो गया। अब देखिए वायरस क्या है कि वायरस एक ऐसा, हम लोग उसको कैटेगरी ही नहीं कर सकते, या ना ही वो नॉन लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। मतलब वो बाहर जब सराउंडिंग में रहता है तब तो वो नॉन लिविंग जैसे बिहेव करता है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब चला जाता है तो वो बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करने लगता है, खुद को ही रिप्रोड्यूस करने लगता है हम लोग का बॉडी का मैकेनिज्म के वजह से, ठीक है। तो वायरस भी एक पहला एजेंट है। वायरस की वजह से बहुत सारे खतरनाक बीमारियां होती हैं। अभी रिसेंटली में जो चल रहा है कोविड-19, ये भी क्या है, वायरस की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या है कि जो हम लोग को नॉर्मल जो बुखार या जो हम लोग को कोल्ड हो रहा है उसका मेन काउज क्या है, उसका काउज है वायरस, ठीक है। और हम लोग जो दवा खाते हैं वो डायरेक्ट उसे मारता नहीं है, उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि दवाइयों का असर जो होता है वो वायरस पे नहीं होता है, क्योंकि वायरस अपना क्या कर सकते हैं, अपना वेरिएंट भी बदलते रहता है, और साथ ही साथ जब ये अंदर हम लोग दवाई डालते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाता है, नॉन लिविंग जैसे बिहेव करने लगता है, इसलिए दवाइयों का असर वायरस पे कम होता है। तो पहला क्या हो गया एजेंट हम लोग का, वायरस, ठीक है। HIV वायरस इधर एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी क्या है, एक एजेंट है जिसके वजह से क्या हो रहा है, हम लोग का डिसीज फैल रहा है, ठीक है। तो अब इधर देखिए, जैसे इधर एग्जांपल दिया गया है स्टेफिलोकोकाई, ठीक है, इसके वजह से एक्ने होता है स्टेफिलोकोकाई की वजह से, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिसीज हो रहा है। अगर हम लोग के बॉडी में कहीं भी किसी भी मीन्स के द्वारा, किसी भी एजेंट के द्वारा अगर बैक्टीरिया चला जाता है तो वो डिसीज को काउज करेगा। कुछ डिसीजेस की मैंने नाम भी लिखा है, जैसे टाइफाइड हो गया, कोलेरा जो हम लोग अभी देखे स्टैग्नेंट वाटर की वजह से हो रहा है, और टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंगाई। फंगाई की वजह से भी हम लोग का क्या होता है, डिसीज फैलता है। अब डिसीज कैसे फैल रहा है, अगर कोई फंगाई आप उसको जाके छू रहे हैं ना, और आप उसके बाद हाथ भी नहीं धो रहे हैं, या किसी भी माध्यम से आपके बॉडी के अंदर जाता है, तो वहां पे वो इन्फेक्शन काउज करेगा। तो हम लोग का थर्ड क्या है, फंगाई, ठीक है। ऐसे ही रिंगवॉर्म इधर एग्जांपल दिया गया है, और इससे होने वाले कुछ बीमारियों को भी नाम दिया गया है, जैसे मलेरिया हो गया, काला आजार, ये क्या है, फंगी की वजह से होता है। नेक्स्ट हम लोग का टाइप है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर भी एक एजेंट है कि जिससे हम लोग को डिसीज होता है। मल्टी सेलुलर कैसे, अब देखिए मल्टी सेलुलर का इधर मतलब है कि जो भी बड़े ऑर्गेनिजम्स है, जैसे डॉग क्या है, मल्टी सेलुलर है, मतलब इसमें एक से ज्यादा सेल है, तो वो भी क्या है, डिसीज को काउज करते हैं, है ना। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जैसे मैंने इधर रैबिस लिखा है, रैबिस तो हम लोग का किसकी वजह से होता है, डॉग की वजह से। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर उनके अंदर डिसीज है तो वो भी उस डिसीज को फैला सकते हैं। तो इसलिए हम लोग का लास्ट टाइप क्या हो जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या मीन्स होते हैं स्प्रेड, और क्या इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स और इम्यूनाइजेशन। ठीक है, पहले ये टॉपिक देखते हैं क्योंकि ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक्स। तो पहले हम लोग देखते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम क्या है कि हम लोग के बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो क्या करता है कि जो भी डिसीज है उसको फाइट करता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम को हम लोग हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। क्षमता मतलब एबिलिटी। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इम्यून सिस्टम इज द एबिलिटी टू फाइट द डिसीज, है ना। डिसीज से लड़ने की जो क्षमता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हर एक आदमी का अलग अलग होता है, पर्सन टू पर्सन ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब जो एबिलिटी है डिसीज को फाइट करने की वो अलग अलग होता है। जनरली देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, एकदम जो बेबीज होते हैं, है ना, जो इन्फेंट आप कह सकते हैं, इन्फेंट जो हम लोग पढ़े हैं, वो लोग क्या होते हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफी कमजोर होता है ना। वो लोग बहुत जल्दी डिसीज उन लोग के अंदर चला जाता है और इम्पैक्ट भी करता है। और ओल्ड एज में जो बूढ़े लोग होते हैं या जो काफी ज्यादा एजेड लोग होते हैं, है ना, सीनियर सिटीजन जिसे हम लोग कहते हैं,
उन लोग का भी इम्यून सिस्टम उतना तगड़ा नहीं होता। लेकिन सबसे जो बेस्ट इम्यून सिस्टम जनरली देखा जाता है वो हम लोग का जो ये जो एडल्टहुड है, ये सब जो हम लोग का भी एज चल रहा है, इधर बहुत ज्यादा अच्छा होता है इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो अब इम्यून सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक सिस्टम बना हुआ है जो डिसीज को ही बाहर रखने की कोशिश करता है, डिसीज को बॉडी के अंदर इंपैक्ट नहीं करने देता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। तो इम्यून सिस्टम कुछ ऐसे काम करता है कि अगर हम लोग का किसी भी पर्सन का अगर बॉडी है, ठीक है, और अगर कोई भी फॉर एग्जांपल जर्म या कोई भी अगर डिसीज अंदर चला जाता है बॉडी के, है ना, कोई भी अगर डिसीज फॉर एग्जांपल अंदर बॉडी में चला गया, तो हम लोग का बॉडी क्या करता है, बहुत सारे सोल्जर्स बनाता है। ठीक है, सोल्जर्स इन सेंस में क्या होता है कि WBC बनाता है। ठीक है, WBC बनाता है जो हम लोग का इम्यून सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। WBC क्या है कि व्हाइट ब्लड सेल्स, ये लोग ही जो कह सकते हैं जो इन्वेडर है, जो डिसीज है उसको फाइट करता है WBC। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हम लोग का बॉडी क्या करता है, बहुत सारे WBC या फाइटर्स को उधर बनाता है। ठीक है, और उन फाइटर्स को हम लोग कहते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, तो हम लोग उन फाइटर्स को क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। मतलब बहुत सारे फाइटर्स बनाया जो इन डिसीज से लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे, ताकि वो डिसीज हम लोग के बॉडी में या बॉडी के फंक्शनिंग पे कोई इम्पैक्ट ना कर पाए। तो हम लोग बॉडी ने बहुत सारे सोल्जर्स बनाए, है ना, और जब वो लोग नहीं लड़ पाते, कभी कभी तो लड़ जाते हैं, मतलब जीत जाते हैं, वो डिसीज को हराने में कामयाब रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है या ज्यादा अमाउंट में जब रहता है, तो उधर क्या होता है कि ये सोल्जर्स वीक पड़ने रहते हैं, या जो उनके ऊपर लड़ाई कर रहा है या उन्हें रोकने की जो कोशिश कर रहा है वो वीक पड़ जाते हैं। तो हम लोग कहाँ जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और वहां पे क्या होता है कि हम लोग को एंटीबायोटिक्स दिया जाता है ना। क्या कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स उधर प्रिस्क्राइब करता है और हम लोग वो खाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स सिंपली वही है जो एक्स्ट्रा सोल्जर्स है ना, या जो एक्स्ट्रा जो हम लोग उनकी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं उस जर्म को लड़ने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का आप सिंपल समझ सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा सपोर्ट है डिसीज या जर्म को हराने के लिए या उनको इम्पैक्ट ना करने के लिए बॉडी को, उसी को हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन सिंपली ये होता है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको पहले ही अवेयर कराया जाता है, पहले ही बताया जाता है कुछ डिसीजेस के बारे में, कुछ वायरसेस के बारे में। क्यों बताया जाता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में वो वायरस आता है तो उससे वो लड़ सके। फॉर एग्जाम्पल इधर हम लोग पोलियो का एग्जाम्पल लेते हैं। तो पोलियो क्या है कि आप देखे होंगे बचपन में हर एक को कंपलसरी बना रखा है गवर्नमेंट की उसे मिले, है ना, और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स भी चलते हैं जो इम्यूनाइजेशन या पोलियो में हम लोग को एंकरेज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो बेबीज होते हैं वहां पे हम लोग उसको उनके अंदर पोलियो का जो वायरस होता है वो इंजेक्ट करते हैं। अब वायरस क्यों इंजेक्ट किया जाता है, बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि वो क्या है, डेड रहता है, डेड फॉर्म में वायरस रहता है, और जो बच्चों का जो बॉडी होता है वो उनको लड़ाई करता है ना, वो जो पोलियो के वायरस है उनके खिलाफ लड़ता है। तो वो उधर क्या रहता है कि उसका मेमोरी भी आ जाता है ना, वो पोलियो वायरस से कैसे लड़ना है वो मेमोरी भी आ जाता है। क्योंकि अगर वो फ्यूचर में जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तब अगर पोलियो का वायरस आता है तो वो उसका बॉडी उससे पहले से ही प्रिपेयर रहेगा कि कैसे लड़ना है। ठीक है, तो यही होता है मेन इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि फर्दर में या फ्यूचर में अगर कहीं सच में वो वायरस इंपैक्ट करता है तो उधर क्या करता है, लड़ सकेगा किसी का भी बॉडी। ठीक है, किसी भी पर्सन का बॉडी। ऐसे ही कोविड-19 में भी जो वैक्सीन डाल रहे हैं वो भी इम्यूनाइजेशन का ही काम कर रहा है, हम लोग के इम्यून सिस्टम को पहले ट्रिगर कर दे रहा है ना। क्या है वैक्सीन, क्या है कि जो डेड फॉर्म में जो हम लोग के वायरस है वही है जो बहुत ज्यादा ही डेड फॉर्म में है, बहुत ज्यादा कमजोर कर जाता है और उसी को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और अगर असली में जब कोविड का वायरस आता है तो हम लोग का बॉडी जानता है या याद रखता है, मेमोरी रखता है कि कैसे इनसे लड़ना है। तो होप आप अच्छे से समझिए होंगे ये टॉपिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। पार्ट 2 था इस लेक्चर का और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के लेक्चर्स जो आने वाले वीडियोस हैं और फिजिक्स के लेक्चर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।